अक़वाम मुत्तहिदा अक्टूबर 1945 में दूसरी आलमी जंग की तबाहकारियों के बतन से उभरी। आलमी बरादरी ने इससे कबल लीग ऑफ नेशंस की इबरतनाक नाकामी देखी थी, जो जारियत को रोकने में नाकाम रही। 1940 की दहाई के वस्त के मारूजी हालात ने एक नई तंजीम की ज़रूरत को कतई तौर पर लाजमी बना दिया था। यूरोप खंडरात में बदल चुका था। एशिया के कई इलाके जंग से तबाह हो रहे थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी बम मार दिए गए थे। अमेरिका और सोवियत यूनियन में सुपर पावर बनने की दौड़ शुरू हो चुकी थी। ऐसे माहौल में 51 बानी रियासतों ने सैन फ्रांसिस्को में अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर दस्तखत किया, जिसका मकसद सलामती का निज़ाम कायम करना था, जो जंग को रोक सके, तरक्की को फ़रोग़ दे सके और इंसानी हुकूक को बैनुल अक़वामी निज़ाम में जज़्ब कर सके। उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे नुमायां किरदार अमन कायम रखना था। नीली टोपी वाले फौजी 70 से ज़्यादा ऑपरेशंस में दुनिया भर में भेजे गए, जिनमें नुमायां कामयाबियां नमीबिया, कंबोडिया और लाइबेरिया में नजर आईं, जहां अक़वाम मुत्तहिदा ने बाद अज़ जंग मुआशरों को मुस्तहकम किया। तहम अमन कायम रखने की ये कोशिशें अक्सर सियासी समझौतों, वसाइल की कमी और सलामती काउंसिल की वीटो सियासत की वजह से महदूद रहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने एशिया और अफ्रीका में आज़ादी की तहरीकों को कानूनी हैसियत फराहम की और इसी की ज़ेर निगरानी 80 से ज़्यादा ममालिक आज़ाद हुए। तहम अक़वाम मुत्तहिदा बहुत से मसाइल के हल में नाकाम भी रही। 1994 में रवांडा में नस्ल कुशी हो, फ़लस्तीन, कश्मीर, शाम और यमन जैसे तवील मुद्दती तनाज़ात को हल करना हो, इस सब की नाकामी साबित करती है कि बड़ी ताकतों की ख्वाहिश पर इज्तिमाई सलामती बेअसर हो जाती है। 2003 में इराक़ पर अमरीकी हमला, जो सलामती काउंसिल की इजाज़त के बगैर किया गया, इस बात का सबूत था कि ताकतवर रियासतें अपने मफादात की राह में रुकावट बनने पर अक़वाम मुत्तहिदा को नज़रअंदाज कर देती हैं। ये नाकामियाँ महज नाअहली नहीं, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के नज़रियात और ताकत की सियासत के हकीकी तकाज़ों के दरमियान बुनियादी तनाव की अक्कास हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की गैर जानिबदारी को बारहा अमरीका ने मुतासर किया है, इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। कोरिया की जंग और खलीजी जंग को कानूनी जवाज दिया, जबकि अपने इत्तेहादी इजराइल को सलामती काउंसिल में वीटो पावर के जरिए मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। अमरीका अपने माली ताउन और सिफारती असर और रसूख से इसके एजेंडे पर असरअंदाज होता रहा है। इस लिहाज से अक़वाम मुत्तहिदा अक्सर बैनुल अक़वामी निज़ाम की नाहमवारियों की अक्कासी करती है। आलमी हुक्मरानी के एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इसकी अफादियत कायम है, तहम ये बड़ी ताकतों के अज़ाइम की हदूद में जकड़ी रहती है। यह अदम तवाज़ुन कम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहाना मौजूदा बैनुल अक़वामी सियासत के सबसे बड़े चैलेंजेस में से है।